एक लार्ज कस्टमर ने कंप्लेन करी कि उनका शिपमेंट्स में 120 यूनिट शॉर्ट थे। वेयरहाउस रजिस्टर में स्टॉक 5400 यूनिट्स दिख रहा था, पर फिजिकल काउंट में सिर्फ 4600 निकले। 18 से 20 लाख का इन्वेंट्री गैप। पेमेंट डिस्प्यूट शुरू हो गए थे क्योंकि सप्लायर बोल रहा था कि पेमेंट पेंडिंग है, अकाउंट्स बोल रहा था पेमेंट्स हो चुकी है, पर बैंक रिकंसाइलेशन लास्ट 45 डेज से पेंडिंग चल रहा है। इसी बीच जीएसटी का नोटिस आ गया। एक रिटर्न लेट फाइल होने की वजह से पेनल्टीज और इंटरेस्ट बढ़ गया। रॉ मटेरियल का रियल टाइम डेटा क्लियर ही नहीं था, इसलिए प्रोडक्शन 2 दिन के लिए टेम्पररी रोकना पड़ा। बिजनेस टेक्निकली रन हो रहा था, पर सिस्टम के अंदर कोलैप्स आ गया। इंटरेस्टिंग बात यह है कि पिछले 2 सालों में रतन जी के बिजनेस का टर्नओवर लगभग 3x हो चुका था, लेकिन नेट प्रॉफिट मार्जिन 9% से सिर्फ 10% ही पहुंचा, क्योंकि डिसीजन रियल टाइम डेटा पर नहीं, अजम्पशन पर लिए जा रहे थे। कौन सा प्रोडक्ट एक्चुअल प्रॉफिटेबल है, कौन सा सिर्फ रेवेन्यू दिखा रहा है, कौन सा कस्टमर लेट पेमेंट कर रहा है, ये सब क्लैरिटी अवेलेबल ही नहीं थी। बिजनेस ग्रो हो रहा था, पर बिजनेस मैच्योरिटी नहीं आ रही थी, और जब ग्रोथ सिस्टम से आगे निकल जाए तब क्रैक अनअवॉइडेबल हो जाते हैं। ग्लोबल मार्केट्स जैसे जापान और चाइना ने ये प्रॉब्लम काफी पहले समझ ली थी। वहां मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेडिंग बिजनेसेस में एक सिंपल रूल फॉलो होता है। पीपल डिपेंडेंसी एक ऑपरेशनल रिस्क है और सिस्टम डिपेंडेंसी स्टेबिलिटी लाती है। इसीलिए वहां ईआरपी कोई ऑप्शनल सॉफ्टवेयर नहीं, वो बिजनेस का इंफ्रास्ट्रक्चर है। जैसे इंटरनेट, इलेक्ट्रिसिटी, रोड, बिना इंटरनेट के बिजनेस चल सकता है पर स्केल नहीं हो सकता। वैसे ही बिना ईआरपी बिजनेस सरवाइव कर सकता है, पर मल्टी लोकेशन, मल्टी टीम और हाई ग्रोथ स्टेज पे कंट्रोल हमेशा लूज हो जाता है।